नमस्ते प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, चित्रा ट्यूशन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम स्टोरी राइटिंग के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। छठी, सातवीं, आठवीं, 9th और 10th के अंदर बच्चों को बहुत ही समस्या होती है कि किस प्रकार से स्टोरी लिखें। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको टेंस का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से आपका क्लियर होना ही चाहिए। यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपके टेंस क्लियर हैं, आपको हिंदी से अंग्रेजी एकदम से परफेक्टली आती है, तो आपको स्टोरी राइटिंग के टॉपिक में कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी राइटिंग का जो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो देखिए, अमूमन परीक्षा के अंदर इस प्रकार से हमें जो स्टोरी का जो प्रश्न है वो मिलता है। स्टोरी राइटिंग का जो प्रश्न है, मान लो 8वां प्रश्न है जो भी है, तो इस प्रकार से मिला होता है कि एक रो, फिर आउटलाइन होती है डॉट 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 थर्स्टी, और इस प्रकार से, ठीक है ना, और सर्च, फिर डॉट डॉट करके वाटर नॉट फाउंड ए पॉट। इस प्रकार से ये हमारे सामने ऐसा मतलब दिया होता है, आउटलाइन के अंदर स्टोरी दी होती है। आपको इनके अंदर कुछ कई बार शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि इसमें ये शब्द भर दो और इस प्रकार से लिख दिया जाता है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पे, और ये जो थर्स्टी क्रो वाली कहानी है वो आराम से बना सकते हैं छठी, सातवीं, 8वीं क्लास के बच्चे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम हिंदी में सोचते हैं कि कहानी किस प्रकार से, इस कहानी के लगभग महज 8-10 सेंटेंस हैं और वो आराम से आप बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम पहले बात करेंगे कि जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जितनी भी क्रियाएं हैं वो हम इस प्रकार से अंडरलाइन करते हैं। जैसे ड्रिंक है, ये फ्लो है, ये फाइंड हो गई, और ये थर्स्टी से पहले क्रिया होगी वोज, जो इज की फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वोज। कहने का मतलब जो क्रिया होगी उनकी जो सेकंड फॉर्म है वो हमें आनी चाहिए। जैसे फाइंड की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना। ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म है और इसकी, क्योंकि सेकंड फॉर्म के अंदर ही जो स्टोरी लिखी जाएगी। कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही स्टोरी लिखी जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस होंगे और पास्ट इंडेफिनिट के और नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इस कहानी को बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी में सोचेंगे और अंग्रेजी में बनाएंगे। एक बार एक कौवा था, तो एक बार का मतलब होता है वंस। जैसे इस एक वर्ड का हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो वंस लगा करके एक क्रो, इसका मतलब एक कौवा था, तो वंस। और ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, एक वीडियो बनाया था छोटा सा, देर से शुरू होने वाले सेंटेंस क्यों करते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर के देखिए, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। तो था यानी हमें था, वर्तमान में नहीं था, पास्ट में था। तो पास्ट में था यानी जो अस्तित्व वाली बात है वो पास्ट के अंदर वॉज और वर कहलाती है। तो यहाँ पे एक था, तो इसका एक वचन के साथ में करता एक वचन है तो वॉज लगाएंगे। अगर बहुत सारे थे, जैसे एक बार बहुत सारे राजा थे, तो वंस देयर वर समे किंग्स, इस प्रकार से बनाएंगे। तो वंस देयर वाज ए क्रो, ये सेंटेंस पूरा हो गया, क्लियर, ठीक है। एक नंबर सेंटेंस हो गया। थर्स्टी, तो कहने का मतलब वह बहुत ज्यादा थर्स्टी यानी प्यासा था, तो वही इस क्रो के लिए आएगा। तो क्रो के लिए हमें इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हमें इट जो प्रीपोज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सॉरी, तो इट का प्रयोग करते हैं। इट और वह, इट एक वचन होता है, तो वॉज वेरी थर्स्टी। ये देखो, इसका प्रयोग कर लिया हमने थर्स्टी का। इसके बाद में सर्च किया, सर्च किसने किया, कौवे ने किया। तो सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। इट वेंट, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म होगी गो, वह गया, ठीक है ना। वह गया, कौन गया, कौवा गया, ठीक है ना। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है। आपको इस पे फोकस करना है, सेकंड फॉर्म में क्रिया की सेकंड फॉर्म है उस पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो देखिए इट वेंट, ठीक है ना। यहां गया तो यहां का मतलब होता है हेयर, ठीक है ना, और वहां गया हेयर एंड देयर। अब देखिए सर्च वाला है, इसका सेंटेंस बनाना है हमें, ठीक है ना। तो इन सर्च ऐसे लिखेंगे, इन सर्च किसकी तलाश में गया, तो ऑफ वाटर, पानी की तलाश में गया। यहां तक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद में देखो एट लास्ट, छोटी सी कहानी बनाएंगे। एट लास्ट
ठीक है ना, अंत में, ठीक है। तो और भी बड़ी कहानी बना सकते हैं, लेकिन छठी क्लास के लिए छोटी कहानी बनाएंगे। एट लास्ट इट सा, उसने देखा, तो उसने क्या देखा, सी की सेकंड फॉर्म लेंगे, ठीक है ना, तो सा होती है, तो इट सा ए पोट, अंत में उसने एक पोट या अपनी बर्तन देखा, ठीक है ना। इसके बाद में बर्तन में उसने कम पानी देखा, तो देर से शुरू करेंगे वाक्य, ठीक है ना। देर वॉज ए लिटल, लिटल का मतलब होता है न के बराबर, उसमें कुछ नहीं है। ए लिटल का मतलब थोड़ा बहुत पानी है, तो देर वॉज ए लिटल वाटर, वाटर इन इट, इसके अंदर बहुत ही थोड़ा पानी था, ठीक है। अब इसने, कौवे ने क्या सोचा, प्लान यानी योजना बनाई, तो इसने योजना बनाई, तो इसने का मतलब क्या होता है, इट, ठीक है ना। सोचा, सोचने का मतलब होता है थिंक, यहां देखिए थिंक, और थिंक के सेकंड फॉर्म में लेंगे हम थॉट, तो यहां लगाएंगे थॉट, ये देखो, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने ये की योजना सोची, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा कि वह कुछ कंकड़ लेके आया, ठीक है ना, लेके आया, लाया, इस तरीके से। तो लाना अंग्रेजी में क्या होता है, ब्रिंग होता है, लाना अंग्रेजी में क्या होता है, ब्रिंग होता है। तो ब्रिंग की से कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, तो देखिए इट, ठीक है ना, ब्रोट, इट ब्रोट, कुछ लाया, कुछ का अंग्रेजी होता है सम, क्या लाया, कंकड़, कंकड़ का मतलब लिखते हैं पेबल, पेबल, और बहुत सारे लाया तो पेबल्स हो जाएंगे। तो यहां तक लिटिल वाटर तक आ गई, और इसका सेंटेंस बनाना है हमें, ठीक है ना। इसका सेंटेंस ये बन गया, इट ब्रोट सम पेबल्स, कुछ कंकड़ लेके आया। अब इसके अंदर अगर वाक्य बड़ा न बना करके इसके अंदर जोड़े तो जोड़ देते हैं, ठीक है ना। एंड से जोड़ देंगे, ड्रॉप वाला है, ड्रॉप का मतलब होता है डुबाना, ये क्रिया होती है, मैंने लगाया नहीं, एंड तो ड्रॉप। अब इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉप्ड, ठीक है ना, ठीक है, ड्रॉप, डुबाई या गिराई, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब वाटर क्या रिएक्शन करेगा, जब कंकड़ गिराई तो वाटर कम अप, पानी है वो ऊपर आ गया, ठीक है ना, तो वाटर, ठीक है। अब इसकी कौन सी फॉर्म सी, हमें सेकंड फॉर्म पे ही ध्यान देना है। पानी ऊपर आया तो पानी कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैम अप, ठीक है। यहां तक सेंटेंस पूरा हो गया, क्लियर, फुल स्टॉप लगा देंगे, कैम। अब पानी पिएगा तो ऊपर आएगा तो पानी पिएगा, क्योंकि पैसा है। तो देखिए इट ड्रिंक, ड्रिंक की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लस है वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस सेंटेंस को देखना है अपने। कर्ता, कर्ता किसके प्रोनाउन काम में ले रहे हैं, एक बार जो है वो करो लिख दिया, इसके बाद में प्रोनाउन इट, ठीक है ना। अब सेकंड फॉर्म होती है ड्रिंक, इस सेंटेंस इसका बनाना है सेंटेंस, इट ड्रिंक, क्या पिया, वाटर, पानी पी लिया इसने, और फिर क्या करेगा, फ्लेव, अभी उड़ जाएगा। तो इसकी भी सेकंड फॉर्म इसके सामने ही है, एंड से जोड़ देंगे, एंड फ्लेव अवे, इस प्रकार से। ये जो शॉर्ट स्टोरी मैंने छोटी सी लिखने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया, इस प्रकार से स्टोरी को हम सीख सकते हैं। और उड़ गया आगे जोड़ सकते हैं, इट वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश था, इस तरीके से। ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वो लगभग परीक्षा के अंदर एक नंबर है, एक प्रश्न है वो 5, कभी कभार 6 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है। आप इस प्रकार से सेंटेंसों को बना करके और कोई भी कहानी है वो उसका निर्माण कर सकते हैं। एकदम से शॉर्ट तरीका है, आप इस प्रकार से गोले कर करके और सेंटेंस का निर्माण करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक सूत्र ये ध्यान में रखना है। दूसरा, कहानी के लिए ये सूत्र ध्यान में रखना है, सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, उसके बाद में डिड का प्रयोग करेंगे
और उसके बाद में नोट का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। ये सेंटेंस, अगर सेंटेंस कहानी के अंदर कोई भी नेगेटिव बात आ गई, नेगेटिव वाक्य बनाना है तो इसका प्रयोग करेंगे। और पॉजिटिव, सारे इसमें सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, तो इस सूत्र की आवश्यकता हमें पढ़ने वाली नहीं है, कई कहानियों में पढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये 2 सूत्रों के माध्यम से जो है वो पूरी की पूरी कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी कहानी है वो हम बना सकते हैं। शर्त ये है कि वो कहानी है वो आपको हिंदी में अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था। आप बार बार पुनः सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें, कहानी लिखने का अभ्यास करें और परीक्षा के अंदर अच्छी तरीके से कहानी लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।